अब हम वही एग्जाम्पल वापस लेंगे C4H10 वाला, बट उसका अब स्ट्रक्चर चेंज कर दिया है। सबसे पहले हम क्या करेंगे कि इसकी सबसे लंबी चेन बनाएंगे जो कंटिन्यूस है। हमने ये चेन बना दी। अब उसकी हम क्या कर देंगे, नंबरिंग कर देंगे। तो हम ये यहाँ से करेंगे या यहाँ से करेंगे, इक्वली है। क्योंकि यहाँ पे रिएक्टिव ग्रुप जुड़ा है तो उसे सबसे पहली नंबरिंग मिलनी चाहिए, कम से कम नंबरिंग मिलनी चाहिए। पर यहाँ पे यहाँ से करेंगे तो भी 2 ही मिलेगा, यहाँ से करेंगे तो भी 2 ही मिलेगा, इसलिए हमने यहाँ से कर दिया। सबसे पहले ये कितना हो गया, प्रोपेन, क्योंकि 3 कार्बन है तो हम यहाँ पे लिख देंगे प्रोपेन। अब हमारा जो ये रिएक्टिव ग्रुप है वो किससे जुड़ा है, सेकंड नंबर कार्बन से जुड़ा है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे 2, क्या जुड़ा है, मैथिल, 2 मैथिल प्रोपेन। ये नॉर्मल स्ट्रक्चर है। इसे हम आइसोब्यूटेन भी कह सकते हैं। आइसोब्यूटेन क्यों कह सकते हैं, क्योंकि ये इसका आइसोमर्स होता है। अब आइसोमर्स क्या होते हैं, आइसोमर्स जिनका मॉलिक्यूलर फार्मूला तो सेम होता है पर स्ट्रक्चर फार्मूला जो होता है वो डिफरेंट होता है, स्ट्रक्चर इसका डिफरेंट है। ये भी C4H10 ही है और ये भी C4H10 ही है। ये ब्यूटेन है, ये आइसोब्यूटेन है, क्योंकि ये ब्रांच्ड फॉर्म में है, इसका स्ट्रक्चर चेंज है, इसलिए हम इसे आइसोब्यूटेन कहेंगे। इस टाइप से इसकी नंबरिंग की जाती है और ये इसका IUPAC नेम हो जाता है। अब हम सेकेंड एग्जाम्पल देखते हैं। अब हम नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं C5H12 का। सबसे पहले हम कार्बन कितने हैं, 5 है तो हम 5 कार्बन लिख देंगे यहाँ पे। उसके बाद हम इस पे हाइड्रोजन ऐड कर देंगे। क्योंकि कार्बन की 4 वैलेंसी होती है इसलिए कार्बन 4 बॉन्ड से बंधा होता है। ये कार्बन है, इसके कितने बॉन्ड्स हो रहे हैं, 1 2 3 4। क्योंकि इसकी वैलेंसी 4 होती है इसलिए इससे सिर्फ 4 ही बॉन्ड बनेंगे। सभी कार्बन के साथ ऐसा है। सबसे पहले हम इस कार्बन की चेन की जो है चेन बनाएंगे, नंबरिंग करेंगे। तो हम यहाँ पे नंबरिंग करते हैं। कितने कार्बन हो गए, 5, तो क्या होगा, पेंटेन, या हम इसे N पेंटेन भी कह सकते हैं। अब हमने सेम फिर से वही एग्जाम्पल ले लिया है C5H12 का, बट अब हम इसका स्ट्रक्चर यहाँ अलग है और यहाँ अलग है तो उस हिसाब से इसका नाम चेंज होगा। सबसे पहले हम क्या करते हैं, चेन बनाते हैं। तो हमने यहाँ पे चेन बना दी। अब हमें पता है कि जो रिएक्टिव ग्रुप होता है उसको सबसे कम नंबर वाला कार्बन मिलना चाहिए, तो हम इसका नंबर यहाँ से कर देंगे 1 2 3 और 4। ठीक है, ये कितना हो गया, ब्यूटेन। अब रिएक्टिव ग्रुप कहाँ पे जुड़ा है, सेकंड नंबर कार्बन पे जुड़ा है, तो क्या होगा, 2 मैथिल ब्यूटेन। क्योंकि ये ब्रांच स्ट्रक्चर है तो क्या आ जाएगा, इसको हम और क्या कह सकते हैं, आइसो। और कितने कार्बन है, टोटल कितने कार्बन है, 4 और 5, तो क्या हो जाएगा, आइसो पेंटेन। तो हम इसे आइसो पेंटेन कहेंगे। ये चेन जो हम कार्बन चेन सबसे लॉन्गेस्ट कार्बन चेन बनाते हैं, अगर ये हम ऐसे बना देते, अगर ये वाली बनाती तो 3 कार्बन की बनती और ये बनाई तो 4 कार्बन की बनी, इसलिए हमने ये वाली चेन बनाई है। ठीक है, और ये ब्रांच फॉर्म में है, ये मतलब जैसे एक पेड़ की शाखाएं कैसे होती है वो कहीं से भी जुड़ी होती है, इसलिए ये जिस ब्रांच फॉर्म में है इसलिए हम इसका आइसो के नाम से लगाते हैं। अब वही फॉर्मूला है पर फिर से स्ट्रक्चर चेंज है, तो अब हमें क्या करना है, सबसे लॉन्गेस्ट चेन बनानी है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये चेन ऐसे भी बन सकती है, ये चेन ऐसे भी बन सकती है, हम इस चेन को ऐसे वाले में बनाते हैं। तो अब इसकी नंबरिंग कर देंगे 1 2 और 3। अगर यहाँ से भी करते तो भी सेम ही होता। अब कितने कार्बन की चेन बन गई, 3 कार्बन की, तो क्या हो जाएगा,
प्रोपेन। अब एक कार्बन पे कितने रिएक्टिव ग्रुप जुड़े हैं? 2। तो उसके लिए सबसे पहले क्या आ जाएगा? डाई। कौन से जुड़े हैं? मैथिल। 2 ग्रुप जुड़े हैं इसलिए डाई आएगा। किस पे जुड़े हैं? 2, तो 2,2 पर। 2 पे जुड़े हैं 2 मैथिल ग्रुप इसलिए हम लिखेंगे 2,2 डाई मिथाइल प्रोपेन। अब इसको हम दूसरा नाम क्या दे सकते हैं? अब इसका हम दूसरा नाम दे सकते हैं नियो। कितने कार्बन है टोटल? 5। तो क्या करेंगे? नियो पेंटेन। नियो वर्ड यूज़ क्यों हुआ? क्योंकि जब कोई एक कार्बन चारों साइड से किन्हीं कार्बन से जुड़ा होता है यानी घिरा होता है, अगर एक कार्बन 4 कार्बन से घिरा है तो हम वहाँ नियो वर्ड यूज़ करेंगे। और यहाँ आइसो इसलिए किया था क्योंकि ये ब्रांच फॉर्म में था, ये साइक्लिक फॉर्म में है। ये एक कार्बन 4 कार्बन से जुड़ा है, घिरा है, इसलिए हम यहाँ पे नियो वर्ड यूज़ करेंगे।